Do you think the doctor's final solution to the problem was the best possible one in the circumstances? डू यू थिंक आपको लगता है, क्या आपको लगता है डॉक्टर सेडो का जो निर्णय था वह फाइनल सॉल्यूशन जो था उनका, जो समस्या से निदान पाने का उनका जो तरीका था, वाज द बेस्ट पॉसिबल वन, वही सर्वश्रेष्ठ तरीका था जिसके माध्यम से वो इस समस्या का निदान कर सकते थे। भाई उनकी समस्या क्या थी? उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को शरण दी थी जो उनके देश के शत्रु सेना का सैनिक था। तो एज अ सिटीजन, एक नागरिक के तौर पर उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए और एज अ डॉक्टर उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसी कशमकश के बीच में यह जो पार्ट है वो लिखा गया है। और इस समस्या का निदान को जो हल ढूंढते हैं, क्या वही श्रेष्ठ हल था? तो हम इस आंसर में उसे देखेंगे। यस, वी थिंक द डॉक्टर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज द बेस्ट पॉसिबल वन इन द सर्कमस्टांसेस। अगर परिस्थितियों को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर का सॉल्यूशन था इस समस्या का, वही श्रेष्ठ, संभवतः श्रेष्ठ हल था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, इन द बिगिनिंग, अगर हम शुरुआत में देखते हैं, सेडो अग्रीड विद हर विद हेना that they would put the enemy soldier back into the sea. सेडो जो थे अपनी पत्नी हेना के इस तर्क से सहमत हो गए थे कि दे वुड पुट द एनिमी सोल्जर बैक इनटू द सी, कि वो जहां से उन्हें वो मिला है वो उसे पुनः वहीं पर छोड़ देंगे। बट ही सो, किंतु उसने देखा, द मैन वॉज डीपली वुंडेड, कि व्यक्ति जो है वह बहुत बुरी तरह से जो है घायल था। ही हैड अ गन शॉट इन हिज बैक, उसकी पीठ पर जो थे गन शॉट थे, मतलब उसकी पीठ पर गोली मारी गई थी। बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, ही वॉज ट्रेंड, उसे ट्रेंड किया गया था, उसे ट्रेनिंग दी गई थी, नॉट टू लेट अ मैन डाई, कि किसी व्यक्ति को मरते हुए वह न छोड़े। इफ ही कुड हेल्प हिम, किसी भी तरह से अगर वह उसकी मदद कर सकता है तो उसे उसकी मदद करना चाहिए, ना कि उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। एंड ही डिड इट, और उसे जो ट्रेनिंग मिली थी एक डॉक्टर के रूप में, उसने वही किया। ही टुक द मैन इनटू हिज हाउस, वह उस घायल सैनिक को अपने घर लाया। एंड डिड ऑल ही कुड टू सेव हिज लाइफ, और उसने उसका जीवन बचाने के लिए जो वह कर सकता था किया। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, ही नेवर फॉरगॉट दैट द वुंडेड सोल्जर वाज हिज एनिमी, साथ ही साथ वो ये भी नहीं भूला कि द वुंडेड सोल्जर वॉज हिज एनिमी, कि जो घायल सैनिक था वह उसके देश का शत्रु सेना का सैनिक था। ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिम, वह ये भी चाहता था कि वो किसी न किसी तरह से उससे छुटकारा पा ले। एज सुन एज ही कुड, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ही थॉट हिम टू हैंड ओवर टू द पुलिस, उसने एक बार की सोचा कि वह उसे पुलिस में सौंप देगा या पुलिस को दे देगा, बट कुडंट डू सो, किंतु वह ऐसा नहीं कर सका। ही वॉज सर्टन दैट दे कुड किल हिम, उसे पक्का यकीन था, वो श्योर था कि अगर उसने उसे पुलिस के हवाले कर दिया तो पुलिस वाले निश्चित तौर पर शत्रु सैनिक होने के कारण उसे मार देंगे। एट लास्ट ही हेल्प्ड द मैन टू एस्केप इन अ बोट, अंततः उसने शत्रु सैनिक की मदद बच निकलने में, एक बोट से बच निकलने में की। इन दिस
वे इस तरह से ही गॉट रिड ऑफ हिम, वह उस घायल सैनिक से छुटकारा पा गया, विदाउट हैविंग किल्ड ऑफ हिम, बिना उसकी मौत का कारण बने या बिना उस व्यक्ति को मरवाए। डॉक्टर सेडाउ रोज अबव नैरो प्रिजुडाइजेस एंड एक्टेड इन ट्रूली ह्यूमैनिटेरियन मैनर। डॉक्टर सेडाउ भाई सारी सीमाओं से बढ़कर आगे निकले। रोज अबव, राइज का मतलब होता है उदय होना, रोज मतलब उभरे, अबव नैरो प्रिजुडाइजेस, नैरो का मतलब होता है संकीर्ण और प्रिजुडाइजेस का मतलब होता है कि भाई जब हम पूर्वानुमान लगाते हैं तो जो संकीर्ण पूर्वानुमान या पूर्वाभास होते हैं उनसे ऊपर उठ करके एंड एक्टेड इन ट्रूली ह्यूमैनिटेरियन मैनर, उन्होंने एक सच्चे मानवतावादी तरीके से उस घायल सैनिक की मदद करी।